अनुच्छेद 46 इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। अर्थात जो प्रमुख बातें हैं कि जो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और इसके साथ साथ समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो उनके शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करना, उनके आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना और साथ ही सामाजिक अन्याय कि वो शिकार न हो, वे किसी शोषण के शिकार न हो, इसकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें प्रमुख बातें राज्य के दुर्बल वर्गों से संबंधित बात कही गई है, जो दुर्बल वर्ग अर्थात कमज़ोर जो लोग हैं, और इसमें विशिष्ट रूप से समझा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग कमज़ोर हैं और इसके साथ साथ अन्य लोग भी, तो उनका कैसे उत्थान किया जाएगा। दो तरह का उत्थान की बात है, शिक्षा के संदर्भ में उत्थान करना और अर्थ के संबंध आर्थिक तौर पर उसे प्रोत्साहित करना, और किस तरह, और इसके साथ साथ सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था किए हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और अन्य पिछड़े जाति के लोग जो हैं, तो उनके लिए भी वे भी चूँकि कमज़ोर वर्ग से वे भी आते हैं, उनके भी सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनको भी इसी संदर्भ में राज्य आरक्षण का प्रावधान किया है। और आगे हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर समाज के कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत वे भी आ जाते हैं और इस तरह यहाँ पर लोगों की दशा में वृद्धि करने का, सब उनका उत्थान करने का बात किया गया है। द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and other, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.